हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन लेके आए। आज से ये ट्रिग्नोमेट्री आज के बाद खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कल से चलेगा सांख्यिकी का एक पार्ट है माध्य, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, मीन। ठीक है, चलिए दोस्तों आज इस चैप्टर को हम लोग खत्म ही कर दें। दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ यार। चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर को हम आज खत्म ही कर देते हैं। चलिए, इसका कल तक हुआ था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 तक, लेकिन आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। चलिए ध्यान दीजिए, इसका 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बिना निम्न का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्या है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है cos स्क्वायर 20 अंश प्लस cos स्क्वायर 70 अंश बटे में sin स्क्वायर 59 अंश प्लस sin स्क्वायर 31 अंश प्लस sin 35 अंश इंटू sec 55 अंश। एक काम करते हैं दोस्तों, या तो इस कॉस को साइन में चेंज कर दें, या फिर इस साइन को आप किस में चेंज कर लें, कॉस में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इस कॉस को ही चेंज करते हैं साइन में, तो ये होता है साइन स्क्वायर 90 माइनस 20 अंश, तभी तो हमारा 70 अंश आएगा। चलिए प्लस कॉस स्क्वायर 70 अंश बटे में क्या है साइन स्क्वायर 59 अंश प्लस साइन को आप किस में चेंज कर लें, कॉस स्क्वायर में। कॉस स्क्वायर 90 माइनस कितना है 31 अंश। ठीक है, प्लस साइन 35 अंश। इस सेक को आप किस में चेंज कर लें, सेक क्या होता है, कोसेक होता है ना, तो इस सेक को आप कोसेक में चेंज कर लें, तो कोसेक 90 माइनस कितना है 55 ना। चलिए ध्यान दीजिए, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर कितना होता है, ये साइन स्क्वायर कितना होगा घट के साइन स्क्वायर 70 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 70 अंश बटे में क्या है साइन स्क्वायर 59 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 59 अंश। ठीक है, प्लस अब यहाँ ध्यान दीजिए साइन 35 अंश इंटू कोसेक कितना होगा 35 ना, तो ये हो जाएगा कोसेक 35 अंश। और हम जानते हैं दोस्तों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, बटे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस, और हम जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है 1 होता है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, इसका हर एक लेकर बाई तरफ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1 बटे में क्या होगा 1 एकम 1, इसको आप जोड़ दीजिए यानी 2 बटे में 1, इसका मतलब क्या है 2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है साइन 80 अंश बटे में कॉस 10 अंश, फिर कह रहा है कॉस प्लस कॉस 59 अंश इंटू कोसेक 31 अंश। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, या तो इस साइन को कॉस में चेंज कर ले, या फिर इस कॉस को आप किस में चेंज कर ले, साइन में। तो साइन को कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो कॉस 90 माइनस 80 बटे में क्या है कॉस 10 अंश। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, प्लस अब इस कॉस को किस में चेंज करेंगे, साइन में ही चेंज कर लीजिए, तो साइन 90 माइनस 59 अंश। ठीक है, इंटू कोसेक 31 अंश है ना। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब इसको माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस 10 अंश बटे में कॉस 10 अंश प्लस हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ दोस्तों घटेगा। ठीक है, तो ये होता है साइन कितना होगा 31 अंश इंटू कोसेक 31 अंश। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिए, एक बार में ये कैंसिल होगा तो 1 प्लस, अब जरा ध्यान दीजिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, एक होता है ना। अब इसको जोड़ दीजिए, दिस इंप्लाइड एट 2, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, बहुत ही शानदार है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है साइन 27 अंश बटे में कॉस 63 अंश, साइन 27 अंश बटे में क्या है कॉस 63 अंश का होल स्क्वायर प्लस, फिर दिया है कॉस 63 अंश बटे में साइन 27 अंश, कॉस 63 अंश बटे में साइन 27 अंश। ठीक है, का होल स्क्वायर, इसका मान बताना है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, मान बताना है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये कैसे सॉल्व होगा,
एक काम करते हैं, साइन को चेंज कर लेते हैं कॉस में, सबसे सिंपल तरीका, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस 27 ना बटे में क्या है कॉस 63 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए इस कॉस को रहने देते हैं, इस साइन को चेंज करते हैं, ठीक है। तो कॉस 63 बटे में क्या है साइन, साइन को कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो कॉस 90 माइनस 27 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करिए, तो ये होता है कॉस 63 बटे में क्या है कॉस 63 का होल स्क्वायर प्लस, इसको अब माइनस कीजिए, तो ये हो जाता है कॉस 63 बटे में क्या है कॉस 63, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब इसको एक एक बार में काट दीजिए, तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 इक्वल टू 2, जो कि हमारा क्या है ये आंसर है, ठीक है। चलिए इसका चौथा क्वेश्चन, चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन हमारा है 310 25 अंश इंटू 10 40 अंश इंटू 10 50 अंश इंटू 10 50 अंश इंटू 10 65 अंश माइनस, फिर दिया आपका 1 बटे में 2 10 स्क्वायर 60 अंश बटे में क्या है, चलिए ध्यान दीजिए 4 कॉस स्क्वायर 29 अंश, 4 कॉस स्क्वायर 29 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 59 अंश, ठीक है, सॉरी कॉस स्क्वायर 61 अंश। अब चलिए ध्यान दीजिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आप देखना, एक काम करेंगे, जो जिसका पूरक है ना उसी को ठीक उसके सामने हम रखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए 10 25 अंश और 10 65 अंश मिलके कितना होता है 90 डिग्री होता है ना, तो दोस्तों इस चीज में हमें 90 डिग्री तक ही बनाना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये होता है 10 25 अंश इंटू 10 65 अंश। अब देखिए 40 और 50 कितना होता है 90 होता है ना, तो ये होता है 10 40 अंश 10 50 अंश माइनस 1/2, ठीक है, इंटू 10 स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होता है √3 का स्क्वायर होता है। अब चलिए ध्यान दीजिए, बटे में क्या है 4। अब चलिए ध्यान दीजिए, एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में हम चेंज कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये होता है साइन स्क्वायर कितना होगा 90 माइनस 29, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 61 अंश होगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब एक काम करते हैं, अब इसको आप चेंज कर लें, चलिए ध्यान दीजिए, पहले इसी को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 310 25 अंश, अब 10 को किस में हम चेंज करेंगे कॉट में ना, तो ये होता है कॉट 90 माइनस 65, जब 90 में से 65 माइनस करेंगे तभी तो हमारा 25 आएगा ना। चलिए ध्यान दीजिए, इंटू 10 40 को रहने देते हैं, 10 50 को ही चेंज कर लेते हैं कॉट में, यानी कॉट 90 माइनस, यहाँ ध्यान दीजिए 50 अंश, ठीक है, और माइनस 1/2 इंटू ये कितना होगा 3 होगा ना, 3 बटे में क्या है, चलिए ध्यान दीजिए 4 कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर कितना होगा 29 अंश ना, तो ये होता है साइन स्क्वायर 61 अंश होगा, साइन स्क्वायर 61 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 61 अंश होगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसको आप क्या, अब इसको एक काम कीजिए, 310 25 अंश इंटू कॉट 90 में से 65 जाएगा, कितना बचेगा 25 ना, यानी कॉट 25 अंश। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इंटू 10 40 अंश इंटू कॉट 40 अंश माइनस ये कितना होगा 3/2 बटे में क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसको हम यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है, क्या बचा है हमारा, चलिए ध्यान दीजिए, बचा है हमारा 310 25 अंश, ठीक है, तो ये होता है 310 25 अंश
अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या बचा है, कॉट 25 अंश ना, तो कॉट 25 अंश इंटू 10 40 अंश इंटू कॉट 40 अंश माइनस 3 बटे में कितना है 2 है ना। चलिए ध्यान दीजिए बटे में, अब क्या है यहाँ पे 4 एकम 4, ठीक है। और हम जानते हैं 3 को रहने दे, ठीक है, इंटू 10 25 यानी 10 थीटा इंटू कॉट थीटा एक होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, इंटू 10 थीटा इंटू कॉट थीटा एक माइनस कितना है 3/2 है ना। चलिए बटे में क्या है 4, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 माइनस 3 बटे में 2 बटे में क्या है 4। तो यहाँ ध्यान दीजिए, चलिए इसको यहीं पे देख लेते हैं। चलिए तो इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये 3 दूना 6 माइनस 3 एकम 3 बटे में 2 बटे में 4। अब इसको माइनस कर लीजिए, 3 बटे में कितना है 2 बटे में 4, इसका गुणा हो जाएगा तो ये कितना होगा 3 बटे में 8, जो कि हमारा ये आंसर